नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बुजुर्गों का कहना है कि जब इंसान का अच्छा समय चल रहा हो तो उस समय उसे विनम्र हो जाना चाहिए, ना कि अहंकारी होना चाहिए। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। जब लोगों के पास सत्ता होती है, पावर होता है और समय अच्छा चल रहा होता है तो उनका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और अहंकार के वशीभूत होकर के जो भी कर्म कुकर्म वो करते हैं उसी का परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है जब उनका बुरा समय शुरू होता है। कुछ इसी तरह का हाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी का भी हुआ है। जब केजरीवाल जी का अच्छा समय चल रहा था तो अहंकार से चूर हो गए थे, दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया था। किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा, चाहे कोई संवैधानिक पद हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी प्रतिष्ठित इंसान हो, सबको उन्होंने जलील किया, बेइज्जत किया और सबका प्रतिष्ठा का हनन किया। और ये तो बाहरी बातें रही जिसका खामियाजा अभी तिहाड़ में बैठ करके वो भोग रहे हैं। तिहाड़ में पहुंचने का कारण यही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद को भी नहीं छोड़ा और बुरी तरह जलील किया। अनपढ़ राजा कहा, चौथी पास राजा कहा, बहुत तरह से जलील किया। तो उसका परिणाम तो उन्हें तिहाड़ पहुंच करके भोगना पड़ ही रहा है। पर जब जमानत मिलने की उनकी टाइम आई है तो अभी जैसे ही केजरीवाल अंदर चले गए हैं तो सीबीआई, अभी जो जमानत की सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में, तो सीबीआई ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। सीबीआई का कहना है, जज से कहा सीबीआई ने कि इनको छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। ये जब से बंद हुए हैं जेल में तब से इनकी पार्टी के लोग, इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता खुल करके सामने आने लगे हैं, बयान भी दे रहे हैं और सबूत भी पेश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सबूत भी देना शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा धमाका किया सीबीआई ने, जिससे कोर्ट से लेकर के आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। सभी अपने चेहरा बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो बात जरूर है कि बिना आग का धुआं नहीं निकलती है और सीबीआई ने जो पुख्ता प्रमाण रखे हैं वो अकाट्य प्रमाण है, उसे काटा नहीं जा सकता है। तो केजरीवाल को जो बेल मिलने वाली थी, जमानत याचिका पर जो सुनवाई होने वाली थी, वो फिलहाल तो टल गई है और ऐसा लगता है कि अब आगे भी मिलने की उम्मीद कम ही है उनकी। क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। सीबीआई ने बताया कि हमने चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल कर दिया है और इनको सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया गया सीबीआई के द्वारा कि ये सूत्रधार है। और सूत्रधार का मतलब यह है कि सब चीज का संचालन इनके द्वारा ही किया गया। और ये जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है मित्र, कि आम आदमी पार्टी में एक पत्ता भी हिलेगा तो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी के नहीं हिल सकता है। और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पार्षद हैं, सांसद हैं, सब केजरीवाल के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो फिर वो केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। अब शराब घोटाला हुआ, बड़ा लंबी कहानी है, आप सब जानते हो इसके विषय में। फिलहाल इस टॉपिक पर बात नहीं करके हम अभी इस टॉपिक पे आते हैं जो केजरीवाल की जमानत में आम आदमी पार्टी खुद बाधक बनी हुई है। तो ये सच है मित्र कि जब तक केजरीवाल पावर में थे, आज भी हैं, लेकिन जेल पहुंच गए हैं। अब स्थिति ऐसी होगी कि उनसे जन समर्थन छींचता चला गया। जन समर्थन के नाम पर शून्य हो चुके हैं। अगर कुछ भी थोड़ी सी भी जन समर्थन उनके साथ होती तो जैसे अरेस्ट करके ले गई ईडी, उसी समय हंगामा होता दिल्ली में। तो हंगामा होने के बजाय लोगों ने पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई। जब ये दोबारा ईडी में, जेल में, तिहाड़ में सरेंडर करने जा रहे थे तो इन्होंने अपने पूरा प्रोग्राम बता दिया कि कब मैं निकलूंगा, कब कहाँ मंदिर पहुंचूंगा, कब जेल पहुंचूंगा, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे ये तो साबित हो गया कि पब्लिक की नजर से ये बिल्कुल उतर चुके हैं। इनकी लोकप्रियता का ग्राफ जीरो हो गया है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में ये अपील किया था कि अगर आप मुझे जिता दोगे तो मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा। तो इन्होंने सातों सीट हार गए दिल्ली के। तो जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि आप में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जैसे ही जन समर्थन खत्म, एक नेता की शक्ति क्या होती है, जन समर्थन होता है। अगर जनता पीछे खड़ी है तो वो नेता है, जनता पीछे से हट गई तो फिर वो नेता किसी काम का नहीं रहा, उसका वजन जीरो हो गया। तो कल तक जो सारे साथी इनके डर से थर थर कांपते थे, इनके आम आदमी पार्टी के तमाम नेता,
किसी की हिम्मत नहीं थी कि केजरीवाल के सामने मुंह खोलते। और ये गुलामों की तरह जो ट्रीट करते थे अपने नेताओं को, ये नेता कभी समझे ही नहीं अपने नेताओं को। ये समझते थे कि सब गुलाम है हमारे, हमने बनाया है इनको, तो ये हमारी गुलामी नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां। पर हर इंसान के अंदर में एक स्वाभिमान होता है और वक्त का इंतजार सब करता है। तो उस समय केजरीवाल का वक्त था, इसलिए सारे नेता चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, सारा अपमान का घूंट पीते रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। यहां तक कि केजरीवाल के विषय में प्रसिद्ध है कि ये गाली गलौज, मीटिंगों में नेताओं के साथ गाली गलौज तक करते आए हैं। इनकी कई वीडियो निकल कर आए, लीक हुआ है गाली गलौज करते हुए। और स्वाति मालीवाल जैसे अपने ही दल के नेता की पिटाई करवाया इन्होंने। तो ये सब जो कुकर्म इन्होंने किए, ये सब अहंकार के वशीभूत होकर के किया। इन्हें लगता था कि दिल्ली की जनता, ये कुछ भी कर देंगे, दिल्ली की जनता वोट ही नहीं देगी और ये दिल्ली से इनकी सत्ता उखड़ेगी नहीं। और इन्होंने अहंकार में आकर मोदी को चैलेंज भी कर दिया था कि मोदी जी सुन लो कान खोल करके, इस जन्म में तो आप केजरीवाल को नहीं हरा सकते हो, दिल्ली में नहीं हरा सकते हो, तुम्हें दिल्ली में हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो मित्र, ये सब जो अहंकार की इनकी बोली थी वही इन पे भारी पड़ गई। अब जो कल तक नेता इनके डर से चुप मार कर बैठे हुए थे, ये जब जेल में पहुंच गए तो वही नेता अब खुल करके सामने आने लगे हैं, सीबीआई को सबूत सौंपने लगे हैं, बयान देने लगे हैं, क्लू देने लगे हैं। और सीबीआई ने इसी बात का जिक्र किया है कि इन्हें अगर अभी जमानत दे दी जाएगी तो फिर इनके नेता जो खुल करके सामने आ रहे हैं, जो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, यहां तक कि पंजाब से भी सबूत मिलने शुरू हो गए, पंजाब के भी अधिकारी आकर बयान देने लगे हैं। तो वो सब कुछ रुक जाएगा, इसलिए इन्हें रिहा न किया जाए। सारे दलील देखने के बाद, सबूतों को देखने के बाद सीबीआई ने स्पष्ट कहा कि ये गिरफ्तारी तो रेयर है ही, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेना रेयर केस है, पर इनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त और अकाट्य सबूत हैं जो मैं पेश कर दूंगा। तो जब सब कुछ कुछ सुनने के बाद, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के, ये हाई कोर्ट के जज ने जो जजमेंट था उसे सुरक्षित कर रखा है। ठीक है, सुरक्षित कर दिया जजमेंट। तो इन्हें राहत, फौरी तौर पर कोई राहत तो मिली नहीं और आगे भी इनको राहत मिलने की संभावना है नहीं। अब क्या करेंगे केजरीवाल, ये भगवान जाने। क्योंकि सत्ता इनके खिलाफ है, केंद्र सरकार इनके खिलाफ है, मतलब जनता इनके खिलाफ हो चुकी है, पार्टी इनके खिलाफ हो चुकी है। अब इनकी औकात जीरो हो चुकी है, ये अब किसी काम के लायक नहीं रह गए। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने भी इन्हें ठुकरा दिया है, चिमटा से भी छूना मंजूर नहीं इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन से भी गए, जनता से भी गए, पार्टी से भी गए, और ये सब कुछ गए अपनी अहंकार के वजह से। और अपनी जो ये अहंकारी भाषा था इनका, उस वजह से इनके पतन हो गया। और ऐसी पतन हुई है कि दोबारा इनका उत्थान होना संभव नहीं है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।